बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करनी है। उससे पहले कोई थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन इससे क्या मुराद है? इस सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ज़रा देखते हैं। मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। एक्स अप्रोचेज टू ए, इसको लिखते किस तरह से हैं? इट इज़ रिटन एस, एक्स डाल के फिर उसके नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एरो डालते हैं ए। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको? ए को। अब इसका मतलब क्या है? द सिंबल एक्स अप्रोचेज टू ए इज़ डिफरेंट फ्राम एक्स इक्वल टू ए। यानी कहते हैं जो एक्स अप्रोचेज टू ए है वो डिफरेंट है किससे? एक्स इक्वल टू ए से। x approaches to a means that x is very close to a। यानी जब हम कहते हैं कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? x जो है वो बहुत ही क्लोज होता है a के, बट नॉट इक्वल टू a। लेकिन वो a के इक्वल नहीं होता। दैट इज व्हेन x अप्रोचेस टू a देन x नॉट इक्वल टू a। अब x नॉट इक्वल टू a है लेकिन x जो है वो वेरी क्लोज टू a है। अब क्लोज होने से क्या मुराद है उसको सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ। जब हम कहते हैं कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब एक तो ये होगा कि x जो है वो एक 1 के इक्वल तो नहीं है। अब अगर 1 के इक्वल नहीं है लेकिन 1 के ये बहुत ही क्लोज है, इसके बहुत ही करीब है, इससे क्या मुराद है? अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो x जो है इस 1 से छोटा होगा, यानी ये हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें 1 है। अब इस 1 को अप्रोच करने के हमारे पास दो वेज़ हैं। एक हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं। ये अभी मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ। दूसरा जो है वो हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, किस किस साइड से अप्रोच कर सकते हैं? राइट हैंड साइड से। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि x जो है 1 से छोटा है। यानी x से हमने पीछे, 1 से तो हमने पीछे रहना है, लेकिन हम किस साइड से जा रहे हैं? लेफ़्ट हैंड साइड से। तो 1 से पीछे कौन से नंबर हैं? वो सारे नंबर हैं जो कि 1 से छोटे हैं, क्योंकि इस साइड पे 0 है, फिर पीछे जो -1 आएगा ये 1 के बहुत ही क्लोज होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? छोटा होगा। आप ये कह सकते हैं कि x जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0.999। ज़रूरी नहीं कि यही हो, अब इससे भी और भी क्लोज किया जा सकता है। आप और 9 लगा दें, ये और क्लोज हो जाएगा। अब कितना क्लोज है ये नहीं हम बता सकते, लेकिन होगा 1 के बहुत ही करीब, लेकिन 1 नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अब 1 की राइट हैंड साइड पे वो सारे नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं, क्योंकि इस साइड पे क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब ये 1 के तो बिल्कुल करीब होगा, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं होगा, और क्या होगा? 1 से बड़ा भी होगा। आप ये कह सकते हैं कि x जो है इस केस में क्या होगा? 1.0001। ज़रूरी नहीं कि आप ये सिर्फ 3 जीरो लगाएं, और जीरो लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है 1.00001। 1 के करीब होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये 1 से छोटा होता है या फिर 1 से बड़ा होता है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो 1.3 है इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होना, वो आपको मैं नहीं समझा रहा। वो जब 1.4 हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो समझा दूंगा। अब जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है? लेट अ फंक्शन हमारे पास गिवन है, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। लेट हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल, जो कि डिफाइन है ओपन इंटरवल। डिफाइन से क्या मुराद है? किसी भी इंटरवल, ओपन इंटरवल आप कह सकते हैं 0 से 1। डिफाइन से क्या मुराद है? आप 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आएगा। डिफाइन से ये मुराद है, यानी इसमें इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा या अनडिफाइंड नहीं आएगा। नियर द नंबर ए, ठीक है, जो कि फंक्शन हमारे पास जो है किसी ओपन इंटरवल पे क्या है? डिफाइन है नियर द नंबर ए के करीब कोई नंबर है। नॉट नीड नॉट एट ए, यानी ए पे डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है उसका। इफ़ एक्स अप्रोचेज टू ए, अगर हम कहते हैं कि एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड,
यानी जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि 1 है, अब इसको हम दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड है। फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल, यानी एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है जब एक्स अप्रोच कर रहा है ए को लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, कोई स्पेसिफिक नंबर आता है, यानी 1 आ जाता है दोनों दफ़ा या दोनों दफ़ा 2 आ जाता है, देन कहते हैं एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। देन हम कहते हैं कि जो एल हमारे पास है वो क्या है, इस फंक्शन की लिमिट है एज एक्स अप्रोचेज टू ए। और इसको लिखते किस तरह से हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी इस फंक्शन की लिमिट जो है जब एक्स अप्रोच कर रहा है ए को तो हमारे पास क्या आती है, एल आती है। ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह जो है ना वो 1.4 से जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अब लिमिट के कुछ थ्योरम्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना वो यूज़ होने हैं, इनको समझ जो है ना वो मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया हुआ है और एक दफ़ा मैं इनको समझा भी देता हूँ। यानी अगर हमारे पास लिमिट आ रही है एक्स अप्रोचेज टू ए और दो फंक्शन का सम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों फंक्शन की लिमिट जो है वो आप अलग-अलग कर सकते हैं। यानी दो फंक्शन का अगर सम आ रहा है, पीछे उसके लिमिट आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों की लिमिट अलग-अलग कर सकते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट अलग कर दें, जी ऑफ एक्स के लिए लिमिट अलग कर दें। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए 1 है, x प्लस 5 है। अब दो फंक्शन का सम आ रहा है, एक x एक 5 है, x के लिए आप अलग लिमिट कर देंगे, 5 के लिए आप लिमिट जो है वो अलग कर देंगे। जब x अप्रोचेज टू 1 होता है तो आपने x की जगह पे क्या पुट करना होता है, 1 पुट करना होता है। यानी x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो इस x की जगह पे आपने क्या लगा देना है, 1। यहाँ पे भी x की जगह पे आपने 1 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी। 1 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम अगर दो फंक्शन का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड थ्योरम जो है वो डिफरेंस के लिए है, यानी यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस है, तो माइनस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों की जो लिमिट है आप वो अलग अलग कर सकते हैं। सेम अब इसमें जो है ना वो थर्ड इसका थ्योरम क्या है, अगर के हमारे पास कोई सा रियल नंबर है, रियल नंबर से क्या मुराद है, वो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, या 1/2 है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें, अगर कोई नंबर जो है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे उसकी लिमिट आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर को लिमिट से पहले लिख देते हैं। और लिमिट किसकी लिख देंगे, फंक्शन की। जैसे कि ये एग्जांपल लिखी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, यानी एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, 5x आ रहा है, ये कोई रियल नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 को लिमिट से पहले लिख देंगे, और लिमिट किसकी आ जाएगी, जस्ट x की। और x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, जिसको x अप्रोच कर रहा है, किसको, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1, तो ये आ जाएगा 5 × 1 इज इक्वल टू 5। सेम अगर प्रोडक्ट आ रहा है दो फंक्शंस का, तो आप क्या करेंगे, दोनों की लिमिट अलग कर देंगे, यानी f की लिमिट लैदा, g के लिए लिमिट लैदा। ये मल्टीप्लाई का साइन आप डाल सकते हैं या डॉट डाल दें मल्टीप्लाई के लिए। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है, 2x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x प्लस 5, पीछे लिमिट आ रही है x अप्रोचेज टू 1, डिफरेंट हो सकती है, x अप्रोचेज टू 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब जब x अप्रोचेज टू 1 है तो 2x के लिए हम लिमिट लैदा कर देंगे, और x प्लस 5 के लिए लिमिट जो है वो हम क्या करेंगे, लैदा कर देंगे। अब हमने x जगह पे 1 पुट करना है, 2 × 1, x जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 × 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 12। सेम अगर कोशेंट आ रहा है, यानी डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन, तो उनकी भी आप क्या करते हैं, लिमिट दोनों की अलग लिख देते हैं। यानी ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट आप अलग कर देंगे, बटे के नीचे जो फंक्शन आ रहा है उसकी लिमिट अलग कर देंगे। उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 को अप्रोच कर रहा है, x प्लस 1 आ रहा है ऊपर और नीचे x प्लस 2 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 के लिए ऊपर लिमिट लैदा कर देंगे, फिर नीचे x प्लस 2 के लिए लिमिट जो है वो लैदा कर देंगे। और x जगह पे आपने क्या पुट करना है, किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, तो x जगह पे आप यहाँ पे फंक्शन में 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3/4। छठा इसका थ्योरम ये है, 6 इसके थ्योरम है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में जब वो यूज़ होना है। 6 वाला थ्योरम ये है कि अगर जो है आपके पास फंक्शन पे पावर आ रही है, तो आप क्या करते हैं, उस पावर को, अगर फंक्शन पे पावर आ रही है, पीछे कोई लिमिट आ रही है एक्स अप्रोचेज टू ए, तो आप क्या करते हैं, इस लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ये मैं लिखी हुई है, x अप्रोचेज टू 3 है, x प्लस 1 की पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट को इस क्यूब के अंदर यानी इस पावर के अंदर ले जाएंगे, ये लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3
एक्स प्लस वन होल की पावर 3 आ जाएगी, यानी लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। एक्स की जगह पे फिर हम 3 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें सेम यही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या करना है, इसमें लिमिट्स के जो थ्योरम है वो आपने यूज़ करके तो इसकी लिमिट जो है वो सारी फाइंड करनी है। अब जो आपने ये 6 थ्योरम पढ़े हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो यूज़ होने हैं। इसमें लिमिट ऑफ थ्योरम आपने यूज़ करके तो इसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ज़रा, इनमें क्या हो रहा है, सम आ रहा है, तो सम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि दोनों की लिमिट हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो 2x के लिए लिमिट लैदा कर देंगे, 4 के लिए लिमिट लैदा कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट तो उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, लिमिट से पहले लिख देंगे। ये थ्योरम हमने पढ़ा था, कांस्टेंट को लिमिट से पहले लिख दिया तो लिमिट किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी। यहाँ पे x है ही कोई नहीं तो क्या हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने x की जगह पे 3 पुट करना है। तो यहाँ पे x है ही नहीं तो 4 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे x अकेला हो गया, अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सेम ऐसे ही करना है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो वो 3x² माइनस 2x प्लस 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, पहले 3x² की लिमिट लैदा कर देंगे, माइनस लिखेंगे, 2x की लिमिट लैदा कर देंगे, 4 की लिमिट लैदा कर देंगे। अब 3 को क्या करेंगे, लिमिट से पहले लिख देंगे, सेम 2 को भी क्या करेंगे, लिमिट से पहले लिख देंगे। 4 क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं है तो लिमिट क्या हो रही है, खत्म हो जाएगी, 4 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप x की जगह पे उसकी वैल्यू लिमिट क्या आ रही है 1 तो आप पुट कर देंगे। 3 की बजाय मैंने 4 किया क्योंकि 3 सेम ऐसे ही आपने करना है, वो इससे थोड़ा जो है ना वो सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है, एक फंक्शन आपके पास आ रहा है x, दूसरा फंक्शन आपके पास आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप क्या करेंगे, x के लिए लिमिट पहले आप लैदा कर देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए लिमिट आप लैदा कर देंगे। अब हमने क्या करना है, x अकेला हो गया, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। अब ये पावर आ रही है तो लिमिट जब भी आएगी तो अगर पावर होल पे आ रही है तो क्या करते हैं, लिमिट को पावर के अंदर ले जाते हैं। तो यही करेंगे हम, इस लिमिट x अप्रोचेस 2 को इस पावर यानी अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे। ले जी, मैंने x जगह पे 2 पुट कर दिया है और लिमिट को क्या किया है, पावर के अंदर ले गए हैं। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 की लिमिट ये आ जाएगी। लिमिट को क्या किया है, पावर के अंदर ले गए। अब डिफरेंस आ रहा है तो दोनों की जो लिमिट है वो लैदा कर देंगे, यानी x पावर 4 की लिमिट लैदा हो जाएगी, 4 के लिए लिमिट लैदा हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x जगह पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे x है ही नहीं तो क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 4 तो वो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी सेम ऐसा ही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, होल पे पावर आ रही है तो लिमिट आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, फिर सम आ रहा है तो सब की लिमिट लैदा कर देंगे। उसके बाद आपने x जगह पे 3 पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 भी आपने ऐसे ही करना है, 5 वाला भी 4 ये हो गया, थर्ड हो गया जैसे हमने ये अभी 4 किया था। 5 वाले में भी सेम ऐसे ही करना है, पहले डिफरेंस आ रहा है, पहले इसके लिए लिमिट लैदा कर देंगे, इस फंक्शन के लिए लिमिट जो है वो लैदा कर देंगे, फिर क्या करेंगे, अंडर रूट आ रहा है तो पावर के अंदर लिमिट को ले जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, सम हो रहा है तो सम के लिए भी लिमिट लैदा कर देंगे। सेम ऐसे ही आपने इसको भी सॉल्व कर देना है। 6 वाला ये है, दो जो फंक्शन है वो डिवाइड हो रहे हैं यानी कोशेंट आ रहा है, तो क्या करते हैं, थ्योरम क्या था कि अगर डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन को तो क्या करेंगे, ऊपर लिमिट लैदा कर देंगे, नीचे वाले की लिमिट जो है वो लैदा कर देंगे। सेम अब क्या हो रहा है, सम आ रहा है तो दोनों के लिए लिमिट हम लैदा कर देंगे, यानी 2x³ के लिए लिमिट लैदा हो जाएगी, 5x के लिए जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, लैदा हो जाएगी। नीचे भी सेम ऐसे करेंगे, 3x के लिए लिमिट लैदा, 2 के लिए लिमिट लैदा कर देंगे। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x³ के साथ, तो 2 को क्या करेंगे, लिमिट से पहले लिख देंगे, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, लिमिट से पहले लिख देते हैं। 5 को भी क्या करेंगे, लिमिट से पहले लिख देते हैं, x एज इट इज आ जाएगा। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 3 को हम लिमिट से पहले लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x आ ही नहीं रहा, 2 आ रहा है सब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी, जस्ट 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x जगह पे -2 पुट कर देंगे, -2 का क्यूब आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, x जगह पे -2 लगा देंगे। नेक्स्ट नीचे भी हम क्या करेंगे, x जगह पे -2 लगा देंगे, -2 एज इट इज़। इसको भी जैसे आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये -2 का क्यूब क्या होगा, -8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने वालेगा -16, उसके बाद -2 को 5 से मल्टीप्लाई करने वालेगा -10, नीचे आपके पास -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर -6 तो ये -2, ऊपर आ जाएगा -26, नीचे आ जाएगा -8, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 टाइम और 2 1 टाइम 2 3 टाइम, ये आ जाएगा 13/4। इसमें ये बात याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने थ्योरम ऑफ लिमिट्स जो है ना वो यूज़ करनी है।
थ्योरम्स ऑफ लिमिट जो आपने वो यूज़ करने हैं। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में जो वो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने लिमिट्स के थ्योरम जो है वो मस्ट यूज़ करने हैं। यानी सम अगर आ रहा है तो आपने लिमिट लैदा कर देनी है, डिफरेंस आ रहा है तो लिमिट लैदा कर देनी है, पावर आ रही है होल पे तो सबसे पहले क्या करना है, लिमिट को पावर के अंदर ले जाना है। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले दोनों की लिमिट जो है वो अलग-अलग कर देंगे ऊपर नीचे, तो उसके बाद हम जो है वो लिमिट अप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है, जब वो कह देगा कि लिमिट ऑफ थ्योरम जो है वो आप यूज़ करके फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करें, वैल्यूएट करें लिमिट, तो आपने लिमिट्स के थ्योरम जो है वो मस्ट यूज़ करनी है। आज के लिए ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।